हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आप लोग से बहुत ही वादा किए थे, बहुत ज़्यादा वादा किया था मैंने। तो आखिरकार आप लोग वह इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो चलिए, जो आप लोग से वादा किए थे सब्जेक्टिव का वीडियो बनाएंगे, वीडियो डालेंगे। तो फाइनली आज सब्जेक्टिव का ही वीडियो बनने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए। और अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। जो आप लोग का आज 20 सितंबर 2025 आज ही जो एग्ज़ाम होने वाली है, काफ़ी ही एग्ज़ाम को यह लड़ेगी। जो एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्लस सब्जेक्टिव का जितना भी प्रश्न है, ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा लड़ेंगे। तो आप लोग ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। जो ज्योग्राफी के जितने भी छात्र हैं और जितने भी आप लोग के ज्योग्राफी के स्टूडेंट छात्र दोस्त हैं, उनको भी शेयर कर दीजिए यह वीडियो, ताकि उनको भी एग्ज़ाम में हल करने में आसान हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये ओरिजिनल पेपर है। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। सब्जेक्टिव सॉरी, आ गया। क्या कह रहा है हम लोग को? क्वेश्चन नंबर 1, भूगोल की परिभाषा। भूगोल की परिभाषा जो आप लोगों को करना है। भूगोल पृथ्वी की सतह, उसके प्राकृतिक और मानवीय पहलुओं का अध्ययन है। इसमें स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु और मानव गतिविधियों के विधियों का विश्लेषण होता है। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी की विशेषताओं और संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि पर्यावरण और समाज का संतुलन बना रहे। तो आप लोग का एक नंबर का ये हल है, जो आंसर है। आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। तो दूसरा नंबर क्या करें हम लोग को? पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल की गैसें। जो दूसरा नंबर का आंसर आप लोगों को क्या करा है? प्रारंभिक वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसे गैसों से बना था। यह गैसें पृथ्वी के बनते समय उत्पन्न हुई थी और आज के वायुमंडल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप लोग का दूसरा नंबर का भी हल हो गया, ये नोट कर लीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्या कर रहा है? भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे क्या है तो समझते हैं आज हम लोग। भूकंपीय तरंगे वह ऊर्जा तरंगे है जो भूकंप के दौरान पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है। यह तरंगे पृथ्वी की सतह पर कंपन पैदा करती है, जिससे भूकंप के प्रभाव महसूस होते हैं। तो तीसरा नंबर का भी ये हल हो गया। तो तीसरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें हम लोग को? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत करे क्या है? तो आज इसको हल करते हैं। यह सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने प्रस्तुत किया था, जिसमें कहा गया है कि पहले सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े थे, जिन्हें पैंजिया कहा जाता है। समय के साथ यह विशाल भूमि दंडक कर टूट गई और पृथक महाद्वीप बने। जीवाश्मों और भौगोलिक संरचनाओं के प्रमाण इस सिद्धांत के पक्ष में है। तो 4 नंबर का भी ये नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। और 5 नंबर क्या कह रहा है? नदी अपरदन से बने स्थल रूप क्या है? नदियाँ कटाव और जमाव से, घाटियाँ, जलप्रपात, गोर्ज, डेल्टा और ओक्सेबो झील जैसी स्थलाकृति बनाती है। ऊंचे इलाके में कटाव से घाटियाँ और जलप्रपात बनते हैं, जबकि निचले
इलाकों में जमा होकर डेल्टा बनता है। तो 5 नंबर भी आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। 6 नंबर क्या करें हम लोग को, वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल क्या है, संरचना कीजिए। वायुमंडल के प्रमुख 5 भाग है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ट्रोस्फियर में सभी मौसमी गतिविधियां होती है। स्ट्रोस्फियर में ओजोन परत होती है जो जीवन के लिए सुरक्षित वातावरण बनती है। तो 6 नंबर का नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। 7 नंबर क्या करें, भारत के भौतिक भाग। भारत के 4 मुख्य भौतिक भाग है, हिमालय क्षेत्र, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान। हिमालय उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तरी मैदान उपजाऊ मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार पठारी भूमि और तटीय मैदान समुद्र के किनारे फैलते हैं। तो 7 नंबर का जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। 8 नंबर क्या करें, भारतीय जलवायु के मुख्य शत्रुएं। भारत में मुख्य 4 शत्रुएं हैं, गर्मी, मानसून, सर्दी और शरद। मानसून सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वर्षा लाता है जिससे कृषि निर्भर करती है। तो 8 नंबर का जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें हम लोग को, जैव विविधता क्या है। तो 9 नंबर क्या है इसे समझते हैं। जैव विविधता का मतलब किसी क्षेत्र में मौजूद जीव जंतु और पौधों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती है। यह पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन और जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों की रक्षा करती है। तो 9 नंबर जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। 10 नंबर क्या करें, सामाजिक वनीकरण। सामाजिक वनीकरण क्या है समझते हैं इसे। सामाजिक वनीकरण मतलब स्थानीय समुदायों की भागीदारी से की जाने वाली वृक्षारोपण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना। जो सामाजिक नवीनीकरण है, पर्यावरण जो पेड़ पौधे लगाने से हमारे जीवन का बहुत ही लाभ होती है। जो आप जितने भी पेड़ पौधे लगाने से उतना हमारा पर्यावरण हरा भरा होता है, हमें जिंदा रखता है और हम उनके वजह से और मेरे वजह से उन पर्यावरण जैसे पेड़ पौधे हम उनके वजह से जिंदा रहते हैं, वो हम हमारे वजह से। चलिए इतना ही। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, 11 नंबर का, प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों की भूमिका। तो 11 नंबर क्या है, प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य, हवा, जल और जीवाश्म ईंधन पर्यावरण और मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ऊर्जा स्रोत विकास औद्योगिकरण में मदद करते हैं, लेकिन इनके सही प्रयोग से पर्यावरण संरक्षण भी आवश्यक है। तो 11 नंबर नोट कर लीजिए जल्दी। 12 नंबर क्या करें, ये लास्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के कारण और प्रभाव। जलवायु परिवर्तन में बढ़ती ग्लोबल तापमान, वायु प्रदूषण और मानव गतिविधियां प्रमुख कारण है। इसके प्रभाव में बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदाएं और जैव विविधता का नुकसान शामिल है। तो जितने भी स्टूडेंट ये आप लोग को इसका पूरा नोट्स दे दिए सब्जेक्टिव का, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। साथ ही आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कीजिए तो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इसी तरह आपको अगर पूरा नोट चाहिए PDF तो हमारा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ रहेगा, उससे कॉन्टैक्ट कर लीजिए या फिर टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वो सबसे अच्छा आप लोग के लिए विकल्प रहेगा। तो वहीं से आप लोग कर लीजिए। वहाँ से नहीं हो पा रहा है तो तब उसके बाद हमें कांटेक्ट करें, ठीक है। तो चलिए फिर दूसरे वीडियो में हम लोग पूरा सब्जेक्टिव का हल लेकर के आते हैं। तो अपनी राय कमेंट में बताएं कैसा लगा आज का यह वीडियो।